एक विशाल जलमेदनी के बीच 12 प्रकार के उस दिव्य धर्म सभा में, जिसको समोशरण कहा जाता है, एक ऐसा विराट सभागृह, एक ऐसा भव्य दिव्य सभागृह, जिस सभागृह में पशु पंछी, देवी देवता, मनुष्य, नर नारी, देव देवेंद्र, नर नरेंद्र, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं 12 प्रकार की अपनी उस कक्ष में प्रभु वाणी को सुनने के लिए समर्पित होते हैं। उस सभागृह को समूह शरण कहते हैं। उस समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म का एक ऐसा अनुभव आने वाला जीव लेता है कि उसके अंदर के कषाय, उसके अंदर का वैर, उसके अंदर का राग, उसके अंदर का द्वेष, उसके अंदर की वासना सहज शांत हो जाती है। उस सभागृह में, उस समूह शरण में शेर के पड़ोस में गाय बैठती है, लेकिन गाय को शेर का डर नहीं लगता। उस समूह शरण में सांप और नेवला पास में बैठते हैं और सांप और नेवले को देख करके, सांप को नेवले को देख करके, नेवले को सांप को देख करके लड़ने का मन नहीं होता है। उस समूह शरण में वैरी भी साथ में आकर के मित्र बन जाते हैं। ऐसा वो सभागृह है, उसको समूह शरण कहते हैं। और उस समूह शरण में प्रभु महावीर विराजमान, एक ऐसे अद्भुत अनुत्तर अनुष्ठान के दिव्य आराधना के लिए आप, जो समूह शरण, जो सभागृह 48 आवर्स कंटिन्यू चलता, निरंतर चलता है। एक पल के लिए आंख मूंद करके उस सभागृह का दृश्य अपने अंतर में जागृत करें कि राजा हस्तिपाल की व्रजक सभा और देवताओं ने वहां ऐसे दिव्य सभागृह की रचना करी, जिसके 3 स्तर है। पहला स्तर चांदी का बना हुआ है, दूसरा स्तर सोने का बना हुआ है, तीसरा स्तर डायमंड से बना हुआ है, और तीसरे स्तर में, तीसरे माले में परमात्मा केंद्र में रत्न रचित स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। दोनों ओर चमरेंद्र और असुरेंद्र चवर ढुला रहे हैं। ऊपर छत्र त्रय है, दिव्य दुंदुभी का निनाद चल रहा है, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और ऐसे उस समूह शरण की अनुभूति करते हुए वहां किसी प्रकार का विकल्प न जन्मता है। जिसमें हम समूह शरण का ध्यान करेंगे, जिसमें हम समूह शरण का विजुअलाइजेशन करेंगे, हमारी पूरी चेतना उस समूह शरण के समृद्धि से संपन्न हो जाएगी। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में, जो जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट चरण है, उन चरणों में जो कल्याण के मंदिर है, वे चरण जहां धरते हैं वहां कमल खिलते हैं। ऐसे उन पावन मंगलकारी चरणों में एक अनुभूति के साथ कि प्रभु, आपका, आपके समूह शरण का है, आपके सर्वमंगलकारी तीर्थंकर स्वरूप का है। स्वयं की श्रद्धा में
स्वयं की चेतना में अनुभव करने के लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। वर्धमानं शरणं भवजामि अंतर की भक्ति को जागृत करते हुए श्रद्धामयो अहम्, मेरा अस्तित्व श्रद्धा में है, मेरा व्यक्तिमत्व श्रद्धा में है, मेरी हर कृति, हर उक्ति, हर अनुभूति श्रद्धा में है। मैं श्रद्धा में हूं। मेरी श्रद्धा में प्रभु का समोशरण है। मेरी प्रभु के समोशरण पर श्रद्धा है। मैं श्रद्धाशील हूं। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। समो शरण में विराजमान प्रभु महावीर मेरे अंतर हृदय में है। उनके उस परम तीर्थंकर स्वरूप के दिव्य अनुभूति के लिए मैं मेरी चेतना में श्रद्धा बोध के साथ उसे जान रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं। उसके परम मंगल स्पंदनों से स्पंदित हो रहा है। शुद्ध निर्मल दीप्तिमान चांदी से बना हुआ पहला परकोटा जो मुझे मेरे शुभ्र उज्ज्वल स्वरूप का एहसास कराता है। चारों दिशाओं में सुवर्ण के तोरण द्वार, जो मुझे चारों ही दिशाओं से प्रभु के पास जाने के लिए रास्ता देते हैं। स्फटिक की पंक्तियां पारदर्शी है प्रभु के पास जाने का मार्ग। दूसरा परकोटा सुवर्ण का है। जो मुझे मेरे उज्जवल स्वरूप का है। कांतिमान स्वरूप का एहसास कराता है। मणि रत्न के तोरण द्वार तीसरा परकोटा मणि रत्न से बना हुआ है।
जो मेरी श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र के रत्नमय स्वरूप की अनुभूति कराता है। मेरी श्रद्धा रत्न है, मेरा ज्ञान रत्नमय है, मेरा चरित्र रत्नमय है। इस श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र के स्फटिक सिंहासन पर मेरे परम श्रद्धेय प्रभु विराजमान है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में प्रभु विराजमान है। किम करे पूरवयां सुधार समया किम चंद्ररोचिर्मया किम लावण्यमया महामणिमया कैर्निकेलिमया विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते भूयाद्भवनं वनं भूयाद्भवनं वनं भूयाद्भवनं वनं। चारों ओर 12 प्रकार की परिषदी इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी विराट विशाल श्रमण परिषद भगवती चंदनबाला दिव्य श्रमणी परिषद 18 राजाओं के साथ विशाल श्रावक श्राविका परिषद भवनपति व्यंतर ज्योतिषी वैमानिकवासी देव देविया प्रभु का वो दिव्य विग्रह दिव्य भामंडल करुणा बरसाती हुई पावन आंखें बिना सुने ही जानने के लिए समर्थ
तीर्थंकर नाम कर्म का घनीभूत स्वरूप प्रभु महावीर। चमरेंद्र और बलेंद्र चवर ढुला रहे हैं। आकाश में छत्रत्रय, प्रभु भक्ति में तन्मय चेतना को संसार में शोक की अनुभूति नहीं होती, इसका प्रतीक अशोक वृक्ष। जीवन के सारे कांटों को फूल बनाती हुई देवताओं की फूलों की वर्षा, अंतर के सारे कोलाहल को संगीत में रूपांतरित करते हुए देवदुंदुभी, कर्म चक्र को निरस्त कर जीवन में धर्म का चक्र प्रवर्तित करता हुआ प्रभु का धर्म चक्र, विश्व कल्याणकारी सारे रहस्य को प्रकट करते हुए प्रभु की वचनातिशय पूर्ण दिव्य ध्वनि, प्रभु के परम धर्म को विश्व के पास पहुंचाने के लिए समर्पित इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी, विशाल साधु और साधियों की परिषद, वैमानिक देव, श्रावक श्राविका और वैमानिक देवियां, भवनवती व्यंतर ज्योतिषी देव और देवी आए, प्रभु के उस दिव्य स्वरूप को, परम मंगलकारी स्वरूप को दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीय नान्यत्र तोषमुपयाति जनश पीत्वा क्षारं जलं जलनिधे रसितो गयेच्छे तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्दिहरायनाद तोभ्यं नमः गिदितल मलभूषणाय तोभ्यं नमः जगत् परमेश्वराय तोभ्यं नमो दिनं दधिशोषणाय तोभ्यं नमो दिनभव दधिशोषणाय। प्रभु को नमन करते हुए प्रभु भक्ति की एक अनंतर जिज्ञासा, किस ज्ञान के कारण, कौन सी श्रद्धा के कारण,
किस प्रकार के शील के कारण प्रभु प्रभु बने, इस जिज्ञासा को सुधर्मा स्वामी के चरणों में रखते हुए जम्बू स्वामी के भावों के साथ पूछे सुनम समनमाहनाय आगारिनो याम भरति से के इन गन्तयदममावु अनेलि संसावु कंचनानं गदंजनं से शीलं करुणाय सुयस् जानासिनं भिक्खु जहाँ गयेनं स्वयंभू जहाँ। अंतर हृदय में विराजमान दिव्य प्रभु के अंतर स्वरूप को उजागर करते हुए सुधर्मा स्वामी के अनुभूति में उस परम भागवत तीर्थंकर स्वरूप की सर्व कल्याणकारी अनुभूति में तन्मय होते हुए जिन अक्षरों में प्रभु के तीर्थंकरत्व के अस्तित्व की शक्ति का स्पंदन है, आवो प्रभु को महसूस करते हुए प्रभु के उस अंतरंग के स्वरूप को अनुभूति में अनुभव करते हुए सुधर्मा स्वामी गा रहे हैं, हम भी जिए उन्हीं भावों को। खेया नये से कुशले महेशी आनंदनानीय जसंसिनो चकुपहेठियस् जानायि धम्मं जधीं जमेयि ओढमहेयम् तस्साय जेथा वरजेयपाणा सेनितनित समीधवन्ने दिवे वधमं समियं उदावो सेदावदन् अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमौढ्यम् अनोत्तरे सर्वजगद्विजयं गन्धादिदे अभयेन सेवो इवन्ने अनिये अजारि वो वन्दरे धीरे अनोत्तरे तपयि सूर्ये वा वैरोयनिन्देवदमम् अनोत्तरं धममिनं नेयामुनिगाजवाजुम इन्देवदेवान् महानुभावे जनेया देविनं विजे सेवनया कयलाय रेवा मवोदयेवा वियनं अनाइले अकसाई मुके सके वदेवाय वै जयेमा देवीरियेनं सुदर्शने मानगजवदने जोरा
वीरायने गगनो अवेशयं सानमुजोयनानं तिकण्डगे पण्डगवे जयन् सेजोयने नव नवैसहस् उद्दोषितोये नमेघमोटे नभेजे नहि भूमिवन् जं सूर्यानुमरिवर्णयन् सेहेमवन् बहुरङ्गनेयदेवदेवेदयति मयिन्दादेवावयसन्तमः वीरायैकञ्जनमण्डवन्ने अनोत्तरे गिरिसुयववद् गिरिवरे से जनियेव भूमे मय्येमजं थिये नगिन्देवनायते सूर्यसुन्दले एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जो ययातिमानि सोदसनसे वजस् पवचयेमा नमयदयेतो अमे समरनायन् जायी जसोदसननानसिले गिरिवरे वानिसा रूये वसेठे वलयायतानन्दवो वमेसे जगभूयिवन् मुनि नमजे नमदावन्ने अनोत्तरं धममुयिरयेत् अनोत्तरं झानवरं धियाये सोसोगसोक अपगण्डसुखसङ्गे दोये गन्धवदान्तसोग अनोत्तरगमरमयेदे आदेशकम् सिद्धिं गैसाई मणनवते नानेन शीलेन यद् रुखे सुनाये जसामनेवा जदेव्रदिवेदयति सुवन् वने सुवर्णन्दनं नानेन शीलेन यभूयिवन्ने धनिया वसन्दानन छन्दोवतारानमहानुभावे गन्धे सुवचन्दनमावुस् जहाँ स्वयंभूदयीन सेने नागे सुवाधरणेन्दमावुस् खोदये रसवे जयन्दे तवो वहाने मुनिवे जयन् हते सुये रावण
वनमावनाये शिवोमियाणम् पक्षी स्वगरुले वेणुदेवे निवानवदी निहनाय वोदे जोए सुना भूमे सुवाज रविंदमावो गते नसेट जलंगवके इसी नसेटे धानो नसेठम अभयम भयान सजे सुवान वजं वयं तवे सुवाउत्तमं वच लोगो तमे समननाय मुदे ढेन सेठ सभा स्वमावसमान सेना निवान सेठ ननाय पुत्ताम्बरमदिनानि पुडो वमेधो नय विगयगेन सनिं को वै तरिवों समोदं च महाभोगम् अभयंकरे कोऽहं जमानं जतहे वमायं लोभं जवतं अजम् इयानिवन् अरमयसी न को वै मावनकारवे किरिया किरियम् अन्नानियानं हरियं जनानं सेसंववाय वितिमेयितावटिये संजमति हरायं देवार्यायेति उवानवं दुःखखयटयाये लोगं विदित् सुवममुवार्यसंववार शोचाय धम्मं वरन्दवात् समाय्यमानवदो वसुदं सदा इन्देव देवायवागमे सन्धि इन्देव देवा